हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने रिज़ल्ट को देख के बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि जितना आपने मेहनत किया था रिज़ल्ट आपके ही मेहनत के अकॉर्डिंग आया है। तो ऑब्वियस से खुश तो रहना है। अब हो सकता है किसी का थोड़ा बहुत कुछ मार्क्स के लिए रह गया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि GACH पटना का कट ऑफ। आप लोग बहुत ही दिन से हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि GACH पटना का कट ऑफ बताइए, कितना मार्क्स पे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इतना मार्क्स आया, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम भी ऐसा नहीं कि आपके कमेंट को इग्नोर कर रहे थे, हम भी रिसर्च ही कर रहे थे कि पिछले साल कितना रैंक तक मिला है कॉलेज। ऐसे हम अचानक आप कमेंट किए कि हमारा रैंक कितना है, मिल सकता है या फिर नहीं। हम अपने मन से अचानक हाँ भी नहीं बोल सकते और अपने मन से अचानक ना भी नहीं बोल सकते। इसीलिए जो है हम अब प्रॉपर हम एक स्लाइड बना चुके हैं कितना रैंक तक पिछले साल मिला था, और एक उसी रैंक को एनालिसिस करते हुए हम हम उम्मीद लगाएंगे कि एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले साल 2025 में कितना रैंक तक आपको मिलने वाला है कॉलेज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना है वो पटना कदम कुआं में वो कुछ ऐसा दिखता है। ये तो सब देखे होंगे, गूगल पे देखे होंगे, कोई कॉलेज भी आके कोई देखा होगा। तो इसी का कट ऑफ को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, 2024 में जो है जनरल कैटेगरी के लिए 29,943 से लेके 52,338 रैंक तक कॉलेज मिला था जनरल कैटेगरी को। फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दोनों के लिए इतना से इतना रैंक तक मिला था। लेकिन बिहार में क्या होता है कि गर्ल्स का कोटा अलग होता है। एक कोटा होता है जनरल, जैसे कि एक जनरल कैटेगरी आ गया, इसमें दो कोटा होगा, एक जनरल होगा, एक RCG या फिर गर्ल्स कोटा होगा या फिर फीमेल कोटा। अब इस जनरल में मेल भी आ सकता है, फीमेल भी, कोई भी इस सीट को ले सकता है, और इस फीमेल वाले सीट को सिर्फ फीमेल ही ले सकते हैं, इस पर मेल का कोई हक नहीं है। तो इस जनरल कैटेगरी के जनरल वाले ग्रुप में जो है 29,000 से लेके 52,000 रैंक तक कॉलेज मिल चुका था, और जनरल कैटेगरी के ही फीमेल वाले ग्रुप में 29,000 से लेके 50,000 रैंक तक कॉलेज मिला। यानी कि फीमेल में तो और कंपटीशन है। अगर आप फीमेल हैं तो आप 52,000 लाइएगा तो भी आपको मिल जाएगा, 50,000 लाइएगा तो भी। यानी कि फीमेल कैटेगरी को तो फीमेल से तो मिलेगा ही मिलेगा, और जनरल कैटेगरी के थ्रू भी आप ले सकते हैं एडमिशन। तो फीमेल कैटेगरी का अगर आपको इस साल 55,000 तक रैंक है, मेल का भी, दोनों का सिंपल, अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपका इस साल 55,000 रैंक तक है, यानी कि आपका 496 से लेके 498 तक मार्क्स है, तो आप सेफ़ हैं, आपको सेकेंड राउंड आते आते मिल जाएगा। अगर आपका मार्क्स 505 है, 507 है, तो आपको तो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। 510-12 है तो फर्स्ट राउंड में आराम से मिल जाएगा। अगर 505, 507 है या फिर 496, 497 ऐसा मार्क्स है, तो आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक लास्ट में आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है, हमारा रैंक 50 के, देखिए 50 के तक तो मिला था, इस बार का 55 के रहने वाला है हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि 55,000 रहने वाला है। अगर आपका रैंक 55,000 है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप GACH पटना में एडमिशन लेने के लिए तैयार रहिए। आप बस डॉक्यूमेंट को जमा करके, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएँगे। तो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा जनरल कैटेगरी हो गया। अब EWS का बात करते हैं। EWS को फर्स्ट राउंड में 52,000 तक सीट मिला था और 71,000 रैंक तक उसको मिल गया। EWS में भी दो होगा, एक जनरल होगा और एक फीमेल होगा। और इसका जनरल जो है 52, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा बाहर में कोई खटखट कर रहा है, चलिए। अब हाँ, अगर कोई फीमेल कैटेगरी है तो वो 53,000 से लेकर 68,000 रैंक तक उसको कॉलेज मिल गया इस साल 2024 में। अगर आप मेल और फीमेल बोथ यानी कि जनरल में आते हैं, EWS के अंदर जनरल में आते हैं, यानी कि मेल और फीमेल बोथ, मेल और फीमेल, तो आपका 52,000 से 71,000 रैंक था, तो 2024 में आपको मिल गया था GACH पटना। अब इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस साल यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका रैंक अगर 75,000 है तो आपको आराम से मिल जाएगा, 75 से 77,000 तक मिल जाएगा। तो 77,000 पे मार्क्स कितना है, तो आई थिंक होगा 480 के आसपास, 485 के आसपास। यानी कि अगर आपका रैंक 75 के तक है तो आपको ये कॉलेज आराम से 2025 में मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। OBC का, देखिए बिहार में क्या होता है, OBC का दो कैटेगरी होता है। OBC का एक होता है BC और एक होता है EBC।
तो ओबीसी के अंदर हम पहले बीसी का बात करेंगे, जो 54,000 से 67,000 रैंक तक इस साल मिल गया था 2024 में, और फीमेल के लिए 57 से 67,399 तक मिल गया था। यानी कि मेल से ज़्यादा तो कंपटीशन फीमेल में ही है, जनरल से ज़्यादा फीमेल में ही है कंपटीशन। कोई बात नहीं, अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका रैंक अगर 70K तक है तो 2025 में आप एकदम सेफ है, आपको GSEH पटना बिल्कुल मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर आपका रैंक है कितना 70K, यानी कि अगर आपका मार्क्स 70K पे कितना मार्क्स बन रहा है कोई कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 70K पे जो है आपका मार्क्स 485 के अप्रॉक्स आ रहा है। अगर आपका मार्क्स 485 के अप्रॉक्स है तो आपको GSEH पटना बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन का बात नहीं है। तो आप कमेंट कीजिए आपका रैंक कितना है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, और हम आपके सीनियर रहेंगे तो आप आइए कॉलेज मिलते हैं। चलिए 2024 में EBC का क्या ओपनिंग रहा था, 52,000 से 63,000, और EBC में फीमेल का 53,000 से 59,000। यानी कि देखिए इसमें 54 से 67 और इसमें 52 से 63, यानी कि BC से ज़्यादा तो खतरनाक कंपटीशन EBC में है, जबकि EBC का कैटेगरी लो माना जाता है BC से, लेकिन कंपटीशन EBC में थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप EBC कैटेगरी से है, आपका 65 से 67,000 रैंक है तो आप सेफ हैं, आपको GSEH पटना आराम से मिल जाएगा। यानी कि 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ EBC का क्या होगा, 65K टू 67K रैंक। अगर इतना है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं SC कैटेगरी का। तो SC का तो सीट ही बहुत कम होता है और ST का तो एक ही सीट होता है। तो SC कैटेगरी का अगर आप 1,65,000 से लेके 2,79,000 तक रैंक है तो आपको मिल जाएगा। SC में अगर जनरल में आते हैं, यानी कि मेल प्लस फीमेल, और अगर SC में सिर्फ फीमेल आते हैं तो आपको 1,97,000 से 2,54,000। यानी कि अगर आपका इस साल 2,60,000 है, आप फीमेल है तो आपको आराम से मिलेगा, और मेल और फीमेल दोनों के लिए अगर आपका रैंक 2,85,000 तक है तो आपको 2025 में BAMS मिल जाएगा GSEH पटना से, बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं। तो आप अभी से खुश रहिए, आराम से आप काउंसलिंग का वेट कीजिए और सीधे बिहार काउंसलिंग कराइएगा। ऑल इंडिया से तो ये कॉलेज इस साल नहीं वैलिडिटी है, यानी कि जितना भी सीट है अब सब बिहार का बच्चों के लिए। यानी कि पहले अगर 125 सीट था उसमें से 85% पे बिहार का हक था और बाकी का 15% पे पूरा ऑल इंडिया का, लेकिन इस साल पूरा 125 सीट बिहार के बच्चों के लिए है। यानी कि आपके लिए सुनहरा मौका है कि आपका थोड़ा सा कम भी मार्क्स है तो इस साल आपको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत ही सुनहरा मौका है ना, ऐसा बार बार तो नहीं मिलता है। तो चलिए 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ SC कैटेगरी में क्या रहने वाला है, तो मेरे ख्याल से 2,90,000 तक आपको मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए 3 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2,90,000 तक आपको मिल सकता है। क्या चीज़, BAMS GSEH पटना से अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो। और ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एक ही सीट है, जो सबसे पहला बंदा होगा जिसका सबसे कम रैंक है उसको मिलेगा। अब इस पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर मानिए 4 बच्चा अप्लाई किया, चारों में सबसे कम जिसका रैंक हुआ उसी को मिलेगा ना। अब पिछले साल जो है 2,89,000 वाला एक बच्चा अप्लाई किया था, उसको मिल गया। तो अगर कोई बच्चा है जिसका रैंक सबसे कम है वो अप्लाई करेगा तो उसको आराम से मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप GSEH पटना का इस वीडियो में कट ऑफ पूरे अच्छे से बता चुके हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको GSEH के बारे में और कुछ भी जानना है, हॉस्पिटल वीडियो चाहिए, कॉलेज वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम उस पर बनाएंगे। और GSEH पटना के बारे में एक बात बता देते हैं कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो भी अगर कोई बोल रहा है कि हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है तो वो झूठ बोल रहा है। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है। सेकेंड ईयर से आपका थोड़ा सा चांस होता है, हालांकि हम भी अब सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, लेकिन हमको अभी तक हॉस्टल नहीं मिला। तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो 2023 में एडमिशन लिए, अभी तो सेकेंड ईयर में होना चाहिए। लेकिन देखिए एक्चुअली होता क्या है, BAMS में 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप। 1 ईयर का क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। 4.5 ईयर का कोर्स, इसमें इस 4.5 ईयर को 3 भाग में बांटा जाता है, यानी कि 1.5 साल, 1.5 साल और 1.5 साल। यानी कि 1.5 साल का फर्स्ट ईयर होता है, फिर अगला 1.5 साल का सेकेंड ईयर होता है, और फिर अगला 1.5 साल का थर्ड ईयर। यानी कि 3 ही ईयर होता है। लेकिन टोटल देखिए पढ़ाई में फर्स्ट प्रूफ, सेकेंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ, लेकिन टोटल एज यानी कि टोटल समय कितना लग जाता है, 4.5 साल। यानी कि ड्यूरेशन उतना ही है, बस फर्स्ट ईयर को 1.5 साल का माना जाता है। तो अगर आप लोग सेकेंड ईयर में जाइएगा तब आपको हॉस्टल आराम से मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको जो भी समस्या है कमेंट कीजिए और उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।